हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 10 अगस्त दिन रविवार। चलिए अब आज की 10 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। आने जाने का ट्रेन टिकट बुक कराने पर मिलेगा 20% की छूट। त्योहारों में घर लौटने वालों के लिए रेलवे ने विशेष योजना की शुरुआत की है। यदि कोई यात्री आने और जाने का टिकट एक साथ बुक कराता है तो रिटर्न टिकट पर 20% की छूट दी जाएगी। यह योजना दिवाली और अन्य बड़े त्योहारों को भीड़ को नियंत्रित करने के लिए एक्सपेरिमेंटल बेस पर लागू की गई है। इसमें लाखों यात्रियों को लाभ मिलने की संभावना है। बेंगलोर में बनेगा देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 80,000 दर्शकों की क्षमता वाला स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। 1650 करोड़ की लागत से बनने वाला यह स्टेडियम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाद देश का सबसे बड़ा स्टेडियम होगा। आरसीबी विजय समारोह में भगदड़ के बाद इसका प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। आईसीआईसीआई बैंक के नए खातों पर 50,000 का न्यूनतम बैलेंस अनिवार्य। 1 अगस्त 2025 से खोले गए बचत खातों में मेट्रो और शहरी क्षेत्रों के लिए 50,000 रुपए, अर्ध शहरी क्षेत्रों के लिए 25,000 रुपए और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 10,000 रुपए का न्यूनतम बैलेंस अनिवार्य कर दिया गया है। नियम उल्लंघन पर ग्राहकों को पेनल्टी देनी होगी। दिल्ली में मूसलाधार बारिश से तबाही, 8 की मौत। दिल्ली के जैतपुर इलाके में दीवार गिरने से 8 लोगों की मौत हो गई है। शुक्रवार रात से जारी बारिश के कारण 3 से अधिक उड़ानें निलंबित कर दी गई और सड़कों पर जल भराव के कारण यातायात बाधित रहा। हिमाचल के कुल्लू में बादल फटने से चंडीगढ़ मनाली हाईवे को बंद करना पड़ा। कपिल सिब्बल ने जताई पूर्व उपराष्ट्रपति के लापता होने की चिंता। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने जगदीप धनखड़ के अचानक लापता होने पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जानकारी देने की मांग की है और कहा कि आवश्यकता पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट में हेवियस कॉर्पस याचिका दायर करेंगे। कोलकाता रेप मर्डर केस के 1 साल पूरा होने पर हुआ विरोध प्रदर्शन। आरजी कर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप और हत्या की पहली बरसी पर बीजेपी और डॉक्टरों ने न बनना अभियान रैली निकाली। पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर रोकने की कोशिश की, जिसके दौरान झड़पें भी हुई। पंजाब बना एंटी ड्रोन सिस्टम वाला पहला राज्य। ड्रग्स और हथियारों की हवाई तस्करी पर रोकने लगाने के लिए पंजाब पुलिस को 3 अत्याधुनिक एंटी ड्रोन सिस्टम सौंपे गए। उद्घाटन तरन में सीएम भगवंत मान और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया। नागासाकी परमाणु हमले को हुए 80 वर्ष। 9 अगस्त 1945 को अमेरिका द्वारा नागासाकी पर गिराया गए फैटमैन परमाणु बम में 70,000 लोग मारे गए थे। आज इस त्रासदी की 80वीं बरसी पर बचे हुए लोगों ने दुनिया से परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को हमेशा के लिए समाप्त करने की अपील की है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की समय सीमा बढ़ी। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के अग्रणी किसानों के लिए 14 अगस्त और ऋणी किसानों के लिए 31 अगस्त तक फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। कृषि विभाग ने किसानों से नजदीकी सेवा केंद्र और बैंकों में संपर्क करने की अपील की है। एमपी के मुख्यमंत्री का राहुल गांधी पर हमला। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राहुल गांधी को अर्बन नक्सलाइट मानसिकता वाला करार दिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाकर राहुल गांधी ने नेता प्रतिपक्ष की गरिमा को ठेस पहुंचाई है और उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए।